हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 16 यानी कि 16। ये वर्कशीट 25 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में नेम अर्थात अपना नेम, अपने टीचर का नेम, चैप्टर का नाम, धातु एवं अधातु लिखेंगे और अपनी क्लास एंड सेक्शन भी लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब तक हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में बहुत कुछ जाना। इससे पहले वाली वर्कशीट्स में हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि उन्हें रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे आज हम इस टेबल की हेल्प से, जिसमें हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की आपस में तुलना करेंगे। तो यहाँ पे पहले गुण दिए गए हैं, फिर धातु के बारे में और फिर अधातु के बारे में। तो चलो, पहला गुण है दिखावट। दिखावट के आधार पर जो धातुएं होती है वो कैसी होती है? चमकीली या चमकदार होती हैं। ठीक है, धातुएं कैसी होती है? या तो चमकीली होती है या फिर चमकदार। लेकिन अधातु कैसी होती है? निष्प्रभ, मलिन या चमकदार नहीं होती, आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन क्या हो गया? अपवाद हो गया यहाँ पर। ज़्यादातर जो अधातुएं होती हैं वो निष्प्रभ, मलिन या चमकदार नहीं होती, यानी कि डल होती हैं, जबकि जो धातु होती है वो चमकदार और चमकीली होती है। अब दूसरा गुण है अवस्था। सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। ज़्यादातर जो धातुएं है वो सामान्य ताप पर ठोस होती है, परंतु पारा यानी कि मरकरी कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है और इसका उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो अधातुएं होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में ही मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कठोरता की। तो कठोरता के गुण के आधार पर सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं कठोर होती है। काफ़ी कठोर होती है धातुएं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लेड ये भी धातुएं हैं, परंतु ये सॉफ्ट होती है, यानी कि इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ये इतनी सॉफ्ट होती है। परंतु अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। लेकिन जो अधातुएं होती है वो सामान्यतः नरम होती हैं, सॉफ्ट होती है और भंगुर होती है, यानी कि वो टुकड़ों में टूट जाते हैं इजीली। अब नेक्स्ट जो गुण है वो है आघात वर्धनीयता। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय मीन्स इनको हम शीट में परिवर्तित कर सकते हैं, पीट कर धातुओं को शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। यह नरम होने के कारण चोट करने पर टूटकर बिखर जाते। जैसे हम इन पे चोट मारेंगे तो ये बिखर जाएंगे, शीट में परिवर्तित नहीं होंगी, अतः ये आघात वर्धनीय नहीं होती। अब तन्यता। धातुएं कैसी होती? तन्य होती, खींचकर तारों में परिवर्तित करना। तन्यता का अर्थ क्या है? कि खींचकर तारों में परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं। सामान्यतः सभी धातुएं तन्य होते हैं। सभी धातुओं में तन्यता का गुण विद्यमान होता है, उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। परंतु जो अधातुएं होती है ये तन्य नहीं होती, इनमें तन्यता का गुण नहीं होता, ये तन्य गुण नहीं दर्शाती। अब है चालकता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि इनमें से विद्युत और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, इनमें से ऊष्मा और विद्युत नहीं प्रवाहित होती। ध्वनिक। जो धातुएं होती है वे ध्वनिक होती है, जिसकी वजह से घंटियां धातुओं की बनाई हो जाती है, यानी कि ये सोनोरस है। इनमें से जब हम इन्हें बजाते हैं तो अच्छी सी रिंगिंग साउंड, ध्वनिक साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो अधातुएं हैं वे ध्वनिक नहीं होती। यहाँ पे फिर हमें धातुओं के उदाहरण दिए गए, लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम और कैल्शियम, ये धातुओं के उदाहरण है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और आयोडीन इत्यादि ये अधातुओं के उदाहरण है। ठीक है बेटा, इस प्रकार हमने भौतिक गुणों के आधार पर दोनों में अंतर स्पष्ट कर लिया है, इनके बारे में तुलना कर ली है। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो दो धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इसमें आप लिख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। अब सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। मंदिरों की घंटियां धातुओं की क्यों बनाई जाती हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे मंदिरों की घंटियां धातुओं की इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि धातुएं, इस ए को काट देना, ध्वनिक होती हैं।
ठीक है, क्योंकि धातुएं ध्वनिक होते हैं। मंदिरों की घंटियां धातु की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि धातुएं ध्वनिक होती है। अब है नेक्स्ट, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। आसपास उपस्थित 4 धातुओं और अधातुओं के नाम बताने। तो बेटा 4 धातुएं आप यहाँ से लिख सकते हो और 4 अधातु यहाँ से। ये क्या है, अधातु और ये है धातु। आंसर नंबर 3, तीसरे का उत्तर है ये। एक तरफ आप लिखेंगे धातु, दूसरी तरफ अधातु और फिर 4 यहाँ से नाम लिख लेना। फिर है प्रश्न नंबर 4, धातु और अधातुओं में अंतर स्पष्ट करें। तो ये सारे क्या है, धातु और अधातुओं में अंतर है बेटे, ये सारे अंतर आपको लिखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मरकरी, जिसे हम पारा भी बोलते हैं। एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। और फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।